रिया और अर्जुन का रिश्ता अब खुलकर आगे बढ़ रहा था। अनामिका के भरोसे ने दोनों के भीतर एक नई मजबूती भर दी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी कभी अतीत अचानक वापस आकर सब कुछ हिला देता है। एक शाम अर्जुन बाहर बैठा था जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मीरा। अर्जुन का चेहरा एकदम उतर गया। उसने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन रिया वहीं पास से गुजर रही थी। उसने उसकी अचानक घबराहट महसूस की। रिया ने पूछा, कौन था? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, गलत नंबर था। लेकिन रिया को उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिख गया। अगले दिन सुबह अर्जुन का फोन फिर बजा। अनामिका रसोई में थी और रिया चाय बना रही थी। फोन टेबल पर पड़ा था। इस बार कॉल फिर उसी नाम से था, मीरा। रिया का दिल धड़क उठा। क्या ये अर्जुन के अतीत की कोई कहानी थी? कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या कुछ और? लेकिन उसने फोन को छुआ भी नहीं और अर्जुन को बुलाया। अर्जुन आया, कॉल देखा और उसका चेहरा फिर उतर गया। इस बार रिया चुप नहीं रही। अर्जुन, ये मीरा कौन है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, रिया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन समय सही नहीं लगा। रिया के दिल में हल्की टीस उठी। क्या बताना चाहता था? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मीरा मेरी मंगेतर थी। रिया का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। अर्जुन सामने बैठ गया। हमारी सगाई 2 साल पहले हुई थी, लेकिन मीरा मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, पैसे और शोहरत के लिए। उसने बेईमानी की, धोखा दिया। उस रिश्ते ने मुझे तोड़ दिया था। रिया की आंखों में हैरानी मिश्रित दर्द था। और अब वो वापस क्यों कॉल कर रही है? अर्जुन ने कहा, कल रात उसने मैसेज भेजा। उसे अपनी गलती का एहसास है और वो मुझे वापस चाहती है, लेकिन मैं अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। रिया ने धीरे से पूछा, तुमने उससे साफ कहा? अर्जुन चुप हो गया। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन, अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो वो यही समझेगी कि तुम्हारे दिल में अभी भी जगह है। अर्जुन बोला, रिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मीरा मेरे लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद है, लेकिन अतीत अगर साफ नहीं हुआ तो भविष्य कैसे बनेगा? रिया की आवाज पहली बार इतनी मजबूत थी। उस रात अर्जुन ने मीरा को कॉल करने का फैसला किया। रिया कमरे में बैठी इंतजार करती रही। अंदर हल्की तेज आवाज में बात होती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला। अर्जुन का चेहरा तनाव और क्रोध से भरा था। रिया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया, ये सिर्फ पुराना रिश्ता नहीं है। मीरा ने कहा कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं गया तो वो हमारे बारे में ऐसा कदम उठाएगी जिससे सब कुछ बिखर सकता है। रिया का दिल एकदम बैठ गया। मतलब, क्या कर सकती है वो? अर्जुन ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, वो कह रही है कि वो सबको बताएगी कि मैंने उसे धोखा दिया, और वो कुछ ऐसे सबूत बनाने की धमकी दे रही है जो सच नहीं है। रिया के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। वो सबूत बना सकती है? मतलब वो सिर्फ तुम्हें वापस चाहती नहीं, कुछ और भी है? रिया ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। रिया, उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसके पीछे कोई और गेम हो। अगले कुछ दिनों में मीरा के कॉल और मैसेज बढ़ते गए। वो लाचार भी थी और धमकी देती हुई भी। रिया को अब समझ में आने लगा कि ये सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं है। एक रात रिया ने अर्जुन से पूछा, मीरा ऐसी क्यों है? क्या उसके बारे में कुछ और है जो तुमने मुझे नहीं बताया? अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, रिया, मीरा एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से है, लेकिन उसकी फैमिली खुद उससे तंग थी, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव था। कई बार वो अपने फायदे के लिए गलत लड़कों पर झूठे आरोप तक लगा चुकी है। रिया की सांस अटक गई। तो क्या वह अब तुम्हारे साथ भी? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हाँ, मुझे डर है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। 2 दिन बाद एक सुबह अनामिका ने दरवाजा खोला। बाहर एक लिफाफा पड़ा था। अनामिका ने उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में
अर्जुन और मीरा साथ खड़े थे, लेकिन फोटो में बदलाव किए गए थे ताकि ऐसा लगे जैसे अभी हाल ही में ली गई हो। अनामिका का चेहरा बदल गया। रिया, ये क्या है? अर्जुन का कोई पुराना रिश्ता या कुछ और? रिया ने फोटो देखते ही समझ लिया ये मीरा की चाल थी। उसने अनामिका से कहा, दीदी ये झूठ है। अनामिका बोली, लेकिन कोई हमें घर तक फोटो भेज रहा है, यह मजाक नहीं है। घर में डर फैल गया। उस रात रिया ने अर्जुन से कहा, अब छुपने से कुछ नहीं होगा, हमें मीरा का सच जानना पड़ेगा। वह अचानक क्यों लौटी है? उसके पास पुराने मॉर फोटो कैसे हैं? वह हमें क्यों टारगेट कर रही है? अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं किसी भी सच्चाई का सामना करूंगा। दोनों ने फैसला किया, मीरा का बैकग्राउंड जानने के लिए उसके पुराने शहर जाना होगा। अगले दिन रिया और अर्जुन मीरा के शहर पहुंचे। वहां उन्होंने मीरा की छोटी बहन सुरभि से बात करने की कोशिश की। सुरभि पहले हिचकिचाई, लेकिन रिया की आंखों में डर और दर्द देखकर वह बोल पड़ी, क्या आपके पास मीरा से सावधान रहने का कारण है? सुरभि ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया, वह हमें धमका रही है, झूठे सबूत बना रही है। सुरभि ने गहरी सांस ली और बोली, मीरा सिर्फ प्यार के मामले में नहीं, दिमागी तौर पर भी अस्थिर हो गई है। एक हादसे के बाद वह और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वह मानती है कि जो चीज वो चाहती है उसे मिलनी ही चाहिए, भले उसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े। रिया और अर्जुन स्तब्ध रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुरभि रुकी। वो अकेले नहीं है, उसके पीछे एक आदमी है जो उसकी गलतियों को और हवा देता है। रिया ने घबरा कर पूछा, कौन आदमी? सुरभि ने धीरे से कहा, वो आदमी अर्जुन से बदला लेना चाहता है। तुम्हें भी खतरा है। वो आदमी कौन हो सकता है? उसकी अर्जुन से क्या दुश्मनी है? अब कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? यहां सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले पार्ट में सारे खुलासे हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्टोरी को लाइक कीजिएगा।